तो कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे भूगोल का पेपर देने जाएंगे वार्षिक परीक्षा का, उनके लिए एक पेपर लेकर आए हो पूरा हुबहू क्वेश्चन सारे। पेपर का फॉन्ट मायने नहीं रखता है, क्वेश्चन मायने रखते हैं। गारंटेड लिखा पढ़ी कर दूं, इसी में से सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। मैं आपको 4 पेपर दूंगा, ABCD पूरा उसमें समाहित रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? एरेटोस्तेनीज ने। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? लवण को। ठीक है, अगला है इसका कि जल योजन प्रक्रिया तो हो गई है। वायु दाब मापने वाले यंत्र है बैरोमीटर। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जंतु के लिए, पौधों के लिए, कि प्राणी और पौधों के लिए, कि सभी जीवधारियों के लिए? सभी जीवधारियों के लिए। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नल्ला माला। भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पर अपन बात करेंगे तो ये आपका चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, कितना हो गया है? इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका, ये 4 है, 5 और 6 हो गया इतना। भूतल का वहाँ बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीप तब होता है, अभिकेंद्र कहलाता है। बहुत सी भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में मिलते हैं। विदेशज प्रजातियों का आगमन से पारितंत्र का क्या होता है? ह्रास होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा 7वां? भारत के पड़ोसी प्रायद्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव है। यहाँ से अपन बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। हमारे बच्चों के लिए मैंने पहले से ही यहाँ पर पूरी तैयारी कर दी है ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे ना। का घनत्व, इसका पहले का मिलान आपको हो जाएगा 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। नदी के द्वारा बने हुए घुमाव को हम विसर्प नाम से जानते हैं। सूर्य ताप का आपको मिलान करना है, आने वाला सौर विकिरण। कृषि जैव विविधता का मिलान हो जाएगा फसलों की विविधता। यही प्रश्न आपको सुबह देखने को मिलने वाले हैं, बढ़िया से तो कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन देखते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर। अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? आवरण हटाना। शीत वताग्रह के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रजाति कहा जाता है। भारत देश की जो आर्द्र भूमि है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 8 वर्गों में बांटा गया है। ये अपन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 5 है, पृथ्वी के धरातल के गहराई बढ़ाने के साथ साथ तापमान पर दबाव कम हो जाता है। पवन द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी लोयस कहलाती है। समान दाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है। भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, सत्य है। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, सत्य है। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? जलवायु से क्या तात्पर्य होता है? विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या हैं? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? तटीय सीमाओं में संलग्न राज्यों की पहचान। पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम बताइए। हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्व समझाइएगा। नदी द्रोणी तथा जल संभर में अंतर बताइए। भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव, ठीक है, बताना है। वर्षा के 3 प्रकार, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है। पूर्वी तटीय तथा पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर भारत की नदियों की विशेषताओं का वर्णन करना है। भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षिप्त में समझाइए।